हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, नए राज्य एवं राजाओं का उदय। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बता रहा हूँ जो केवल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, बीएसएससी का एग्जाम हो, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखा हुआ है कि राष्ट्रकूट वंश की नींव जो है राष्ट्रकूट वंश की नींव जो है दंती दुर्ग ने डाली थी। उनकी राजधानी मान्यखेत थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का महत्वपूर्ण राजा नागभट्ट प्रथम था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि महिला शासक का सबसे जाना माना उदाहरण कश्मीर की रानी का है, जो दिद्दा यानी बड़ी बहन के नाम से लोकप्रिय थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि 7वीं से 12वीं सदी के इतिहास में 4 राजपूत राजवंश सबसे अधिक प्रसिद्ध रहे हैं। वे हैं प्रतिहार, जिसको हम परिहार बोलते हैं, चौहान जिसका चौहान नाम था, फिर सोलंकी जिसको चालुक्य बोलते थे, और परमार। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि सामंत अन्य नामों से भी जाना जाता था, जैसे राय, ठाकुर, राणा और रावत। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद संपूर्ण महाद्वीप में 3 महत्वपूर्ण शक्तियों का उदय हुआ था। यानी भारत पर जब अरब आक्रमण किए थे तो उसके पश्चात क्या हुआ कि 3 महत्वपूर्ण शक्तियों का विकास हुआ था भारतीय महाद्वीप में। सबसे पहले पश्चिम एवं मध्य भारत में जो था गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल शासन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है महमूद गजनवी भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण कर चुका था। फिर फिरदौसी एवं अल्बेरुनी महमूद गजनवी के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे। यानी फिरदौसी और अल्बेरुनी किसके दरबार के महत्वपूर्ण विद्वान थे? तो महमूद गजनवी के। फिर देखिए, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तो पहला युद्ध में जो था मोहम्मद गौरी हार गया था। फिर दूसरा पॉइंट है कि तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईस्वी में हुआ था और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। इसमें मोहम्मद गौरी जीता, पृथ्वीराज चौहान हार गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि चोल वंश के राजाओं में राजराज प्रथम सबसे उल्लेखनीय राजा था। चोल वंश के राजाओं में राजराज प्रथम सबसे उल्लेखनीय राजा था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि चोल सम्राटों द्वारा निर्मित मंदिरें हैं कौन कौन? बृहदेश्वर मंदिर एवं गंगई कोंड चोलपुरम की मंदिर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि वर्तमान बिहार शरीफ स्थित उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण प्रथम पाल शासक गोपाल ने तथा भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण जो है पाल शासक धर्मपाल ने करवाया था। अच्छा, देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि भागलपुर जिले में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसका निर्माण किसने करवाया है? तो पाल शासक धर्मपाल ने करवाया था। फिर वर्तमान और बिहार शरीफ जो स्थित उदंतपुरी विश्वविद्यालय है उसका निर्माण जो है प्रथम पाल शासक गोपाल ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अब हम। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि पृथ्वीराज जो है दिल्ली तथा अजमेर राज्य का राजा था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वीराज के समकालीन महत्वपूर्ण राजा जयचंद था। फिर आइए नीचे आते हैं कि महमूद गजनवी अपने छोटे से राज्य गजनी यानी आधुनिक अफगानिस्तान में जो है अभी को एक बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था। यानी महमूद गजनवी था वो गजनी को एक बड़ा साम्राज्य शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था। फिर आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 पक्ष थे। यानी त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था, 3 पक्षों का संघर्ष। तो किनके बीच संघर्ष हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष तो दक्षिण और मध्य भारत का गुर्जर प्रतिहार था, और दक्कन के राष्ट्रकूट थे, और मतलब बंगाल के पाल वंशों के शासक के बीच में हुआ था ये त्रिपक्षीय संघर्ष। फिर आइए मैच द फ्लोइंग जोड़े बनाइए। सोमनाथ यानी 1 का क्या हो जाएगा? यानी गुजरात में है। फिर सेन वंश 2 का क्या हो जाएगा? अंग यानी बिहार में है। फिर तीसरा है गोपाल का क्या हो जाएगा? लोगों द्वारा चयनित शासक था ये। फिर चौथा है कन्नौज, 4 का ग यानी त्रिपक्षीय संघर्ष। तो हाँ, उनके बीच जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, यानी पश्चिम और मध्य भारत में गुर्जर प्रतिहार, दक्कन में राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल शासक के बीच जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, यानी तीनों पक्षों का संघर्ष हुआ था, किसको लेकर हो रहा था? कन्नौज को लेकर हो रहा था, क्योंकि उस समय जो था कन्नौज काफ़ी समृद्धशाली राज्य था और उसको तीनों जो थे आक्रमण करना चाहते थे, इसलिए तीनों क्या कर रहे थे? आपस में लड़ रहे थे। फिर है 5वां पॉइंट कि मध्य भारत का क्या हो जाएगा? 5वां का यानी गुर्जर प्रतिहार का शासन था मध्य भारत में। फिर है कि दक्षिण के प्रमुख राज्य थे राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल, चेर और पांड्य थे। फिर आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि विजयी राजा अधिपति कहलाता था और कमज़ोर राजा उसका सामंत कहलाता था। फिर तत्कालीन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था में विदेश विभाग के प्रधान को संधि विग्रह कहा जाता था। तत्कालीन राज्य मतलब 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य जो था का जो प्रशासनिक व्यवस्था में विदेशी विभाग के प्रधान को संधि विग्रही कहा जाता था। उस समय जो था, यानी उस समय मतलब किस समय? तो 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य जो था महादंडनायक होता था, जो पुलिस विभाग का प्रधान होता था। ये नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। बिहार एवं बंगाल के प्रथम पाल शासक कौन थे? तो गोपाल थे।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा क्वेश्चन कि संपूर्ण चोल राज्य को क्या कहा जाता था, तो राष्ट्र कहा जाता था। फिर तीसरा पॉइंट है कि चोल वंश के राजाओं में सर्वाधिक उल्लेखनीय राजा कौन था, तो राजराज प्रथम था, अभी हमने देखा। फिर चौथा क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने उत्तर भारत पर कितना बार आक्रमण किया था, तो 17 बार आक्रमण किया था। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। फिर सही मिलान करे। फिर वन का क्या हो जाएगा, घ यानी पृथ्वीराज चौहान, अजमेर और दिल्ली। दो का क्या हो जाएगा, अंगड़। दंती दुर्ग का क्या हो जाएगा, मान्यखेत। तीसरा है फिरदौसी, फिरदौसी का क्या हो जाएगा, फ यानी शाहनामा। राजराज प्रथम। चौथा क्या हो जाएगा, ख श्रीलंका। यानी पांचवा है गजनी, गजनी क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।